ब्लॉकचेन की दुनिया में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप कह सकते हैं कि डिजिटल और हकीकी दुनिया के बीच में एक पुल का काम कर रही है। आज हम बात करेंगे चेन लिंक की। ये वो सिस्टम है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को असल दुनिया से जोड़ता है। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। चलिए शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। क्या हो अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स असल में देख ही ना सकते हों? ज़रा सोचें, वो खुदकार मुआहदे जो ब्लॉकचेन पर चलते हैं, अगर उन्हें ये पता ही ना चले कि ब्लॉकचेन से बाहर की दुनिया में आखिर हो क्या रहा है। और सच तो ये है कि यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी ब्लॉकचेन की दुनिया में बिल्कुल अकेले रहते हैं। वो असल दुनिया का डेटा, जैसे मौसम कैसा है, स्टॉक मार्केट में कीमतें क्या हैं या किसी मैच का नतीजा क्या निकला, उन तक नहीं पहुंच सकता। ये बिल्कुल एक ऐसे सुपर कंप्यूटर की तरह है जिसका इंटरनेट से कोई कनेक्शन ही ना हो। तो इस मसले का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है चेन लिंक की। चेन लिंक वो पुल है जो इस खला को पुर करता है। ये ब्लॉकचेन्स को हकीकी दुनिया से एक महफूज तरीके से जोड़ता है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को वो सारी मालूमात देता है जिनकी उन्हें ठीक से काम करने के लिए ज़रूरत होती है। अच्छा, चेन लिंक ये काम करता कैसे है? ये एक ओरेकल नेटवर्क के ज़रिए काम करता है। अब आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये एक महफूज सर्विस है जो बाहर के सिस्टम से काबिल-ए-एतमाद डेटा इकट्ठा करके उसे ब्लॉकचेन तक पहुंचाती है। इसकी वजह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स असल दुनिया के वाक़यात की बुनियाद पर अपने फैसले कर पाते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि गूगल के साबिक सीईओ एरिक श्मिट ने कहा, चेन लिंक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म्स की सलाहियत को खोलने और कारोबार और माशरे में इनकलाब लाने का एक खुफिया जोज है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इसके बहुत बड़े पोटेंशियल को जाहिर करता है। तो चेन लिंक असल में ऐसा क्या करता है कि बड़े बड़े इदारे इसे अपना रहे हैं? देखें, ये 4 बहुत बड़े मसाइल हल करता है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर अपनाने में रुकावट बने हुए थे। आइए इन चारों मसाइल को एक एक करके देखते हैं। तो ये है वो 4 बुनियादी मसाइल। पहला है डेटा का मसला, दूसरा लिक्विडिटी का मसला यानी असासों की नकलो हरकत, तीसरा सिंक्रोनाइजेशन यानी हमाहंगी का मसला, और चौथा कंप्लायंस यानी कानूनी तकाज़ों को पूरा करने का मसला। चेन लिंक इन चारों शोबों में हल फराहम करता है। पहला और सबसे बड़ा मसला है डेटा का। ब्लॉकचेन पर जो असासे हैं, उनकी कीमत का तयन करने के लिए असल दुनिया की मालूमात जैसे मार्केट की कीमतें या ये सबूत कि वो असासे वाकई मौजूद हैं, बहुत ज़रूरी हैं। चेन लिंक महफूज और काबिल-ए-एतमाद तरीके से ये डेटा ऑन चेन लाने में मार्केट लीडर है। दूसरा मसला है लिक्विडिटी का, यानी मालियाती इदारे ये चाहते हैं कि उनके टोकनाइज्ड असासे सिर्फ एक ब्लॉकचेन तक महदूद ना रहें बल्कि मुख्तलिफ चेन्स के दरमियान आसानी से आ जा सकें। चेन लिंक का क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल यानी CCIP किसी भी पब्लिक या प्राइवेट ब्लॉकचेन को जोड़कर असासों के लिए एक आलमी मार्केट बना देता है। तीसरा मसला है हम आहंगी का। जब असासे मुख्तलिफ ब्लॉकचेन्स पर और पुराने सिस्टम्स में भी मौजूद हों तो उन सबको एक दूसरे से अप टू डेट रखना एक बड़ा चैलेंज है। चेन लिंक एक यूनिफाइड गोल्डन रिकॉर्ड बनाने में मदद करता है, यानी एक वाहिद मुस्तनद रिकॉर्ड जो असासे के साथ हर जगह रहता है, बिल्कुल एक डिजिटल पासपोर्ट की तरह जो हमेशा अपडेट होता रहता है। और चौथा कानूनी तकाज़ों का मसला। बड़े मालियाती इदारों को कानून की पाबंदी करनी होती है, जैसे शनाख्ती तस्दीक यानी KYC और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ स्क्रीनिंग यानी AML। चेन लिंक उन्हें ऑन चेन असासों के लिए ये ज़रूरी फीचर्स फराहम करता है ताकि वो ज़वाबत की पाबंदी कर सकें। तो इन सब मसाइल को हल करने का नतीजा क्या निकला? आइए अब देखते हैं कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है और इसका असल दुनिया पर कितना ज़बरदस्त असर पड़ रहा है। ज़रा इस अदद पर गौर करें, 95 अरब डॉलर्स। चेन लिंक नेटवर्क ने 95 अरब डॉलर से ज़्यादा की मालियत को महफूज बनाया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इस नेटवर्क पर किस कदर गहरा एतमाद किया जाता है। और ये एतमाद कौन कर रहा है? एक तरफ हैं स्विफ्ट, JP मॉर्गन और मास्टरकार्ड जैसे मालियाती इदारे, तो दूसरी तरफ गूगल जैसे टेक्नोलॉजी के जायंट्स और DeFi के बड़े नाम जैसे आवे और लीडो तो हैं ही। ये वाकई रिवायती मालियात और जदीद डिजिटल दुनिया के दरमियान एक हकीकी पुल है। तो आगे क्या है? मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं। चेन लिंक का विजन एक ऐसी दुनिया है जहां हर हकीकी असासा टोकनाइज्ड हो, और वो इस विजन को हकीकत बनाने के लिए एक वाज़ेह रोड मैप पर काम कर रहे हैं। इस सफ़र की शुरुआत हुई 2017 में जब सर्गे नज़रोव
اور سٹیو ایلس نے اس کی بنیاد رکھی۔ 2022 میں سیکیورٹی کو مزید بڑھانے کے لیے سٹیکنگ کا نظام لایا گیا اور 2025 میں طویل مدتی ترقی کے لیے چین لنک ریزرو کا آغاز کیا گیا۔ یہ اس پروجیکٹ کی مسلسل ترقی کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، تو اس پورے سسٹم کو چلاتا کیا ہے؟ وہ ہے لنک ٹوکن۔ یہ وہ ڈیجیٹل اثاثہ ہے جسے نیٹ ورک کی خدمات کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ نیٹ ورک کے صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے ایک انسینٹیو کا کام بھی کرتا ہے۔ اور آخر میں ایک بڑا سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دن ہر سٹاک، ہر بانڈ اور ریئل اسٹیٹ کا ہر ایک ٹکڑا ایک بلاک چین پر موجود ہو؟ چین لنک جیسی ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ مستقبل شاید اتنا دور نہیں جتنا ہم سوچتے ہیں۔